हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, जो कि मैथमेटिक क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रियल नंबर होता क्या है। एज यू ऑल नो दैट रियल नंबर्स, ऑल द नंबर्स विच आर ऑन द नंबर लाइन, जितने भी नंबर आप लोगों ने नंबर लाइन पर देखे हुए हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यू नो दैट राइट हैंड साइड आर द पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड आर द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द नंबर्स आर सेड टू बी रियल नंबर्स। रियल नंबर एक ऐसा बंच ऑफ द क्या है नंबर्स है जिसके अंदर सारे के सारे नंबर्स जस्ट लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारी कैटेगरीज को ये फॉलो करता है। तो क्लासिफिकेशन है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड रैशनल नंबर, अदर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वही डेफिनेशन जो आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए हैं, दैट इज रेशनल नंबर जो तीन कैटेगरीज को फॉलो करता है। क्या है वो तीन कैटेगरीज? तीनों कैटेगरीज का लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेशनल नंबर, अ नंबर इन द पी बाय क्यू फॉर्म, ये है इसका पहला क्लासिफिकेशन, नंबर इन द पी बाय क्यू फॉर्म। वेयर सेकेंड क्लासिफिकेशन, पी एंड क्यू बोथ आर द इंटीजर्स। हाँ, पी और क्यू जो दोनों हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब हाँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एंड थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द नंबर, दैट इज क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया तो किसी भी न्यूमरेटर के अंदर जीरो का डिवाइड नहीं जा सकता। जीरो का डिवाइड चला जाएगा तो वो नंबर रेशनल की कैटेगरी में नहीं आ सकता। वैसे ये नंबर्स इनडिटरमाइंड नंबर कहलाते हैं, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर वैसे भी डिफाइंड नहीं है। एग्जाम्पल्स के लिए हमारे पास है जैसे 2/3। हम लोग चेक करेंगे कि क्या तीनों कैटेगरीज इस पर फॉलो करती हैं। 2/3 है, सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट कैटेगरी, द नंबर इन द पी बाय क्यू फॉर्म। यस इट इज पी यानी कि 2, क्यू यानी कि 3, बोथ आर द इंटीजर्स। यस दे आर इंटीजर्स बिकॉज पी भी 3, पी आपके पास 2 और क्यू 3 है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड क्यू यानी कि 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नंबर तीनों कैटेगरीज को क्या करता है, तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। सो नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जब तक तीनों कैटेगरीज फुलफिल नहीं हो जाती, हम लोग रैशनल नंबर की डेफिनेशन को परफेक्टली राइट नहीं कहेंगे। अगेन नंबर चेक करते हैं, माइनस का 2/3 है, माइनस 2/3 फर्स्ट कंडीशन, नंबर इज अ पी बाय क्यू फॉर्म। यस इट इज पी एंड क्यू बोथ आर द इंटीजर। यस इट इज बिकॉज -2 इज एन इंटीजर एंड 3 इज ऑल्सो इंटीजर। क्यू यानी कि 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो यस इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ रैशनल नंबर। थर्ड नंबर 5/6 एज सेम एज इट इज अ रैशनल नंबर। ये मैंने एक एग्जांपल एक्स्ट्रा दिया है आप लोगों के लिए समझने के लिए कि कौन सा नंबर रेशनल नहीं हो सकता। यह है 7/0। यहाँ पर स्टार्टिंग के दो केसेस फुलफिल हो रहे हैं, नंबर इन द पी बाय क्यू फॉर्म। यस इट इज पी एंड क्यू यानी कि 7 एंड 0 बोथ आर द इंटीजर्स। हाँ, इंटीजर्स जीरो भी कैरी करता है, बट थर्ड कंडीशन विच इज नॉट फुलफिल है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू जीरो। अगर क्यू जीरो है पर हमारी कंडीशन है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, एंड वन मोर एग्जांपल 7। हाँ, अगर एक नंबर सिंगल भी लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इफ देयर इज अ सिंगल नंबर देन वी विल प्लेस 1 एज द डिनोमिनेटर है। सो नंबर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द पी बाय क्यू, ये पी बाय क्यू की फॉर्म में होगा। यहाँ पी और क्यू दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और क्यू जो 1 है यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता, तो तीनों कंडीशंस को फिर से फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये भी नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रेशनल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर, अदर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सिंपल इंग्लिश की टर्म्स हैं। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं हो पाता। अब खत्म हो जाता है, खत्म नहीं हो पाता, इसका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर फॉर एग्जांपल 7/8। 7/8 अगर आप 7 में 8 का डिवाइड करते हैं तो एज यू नो दैट, जैसा कि मैंने दिखा रखा है आपको, ये 0.875 यानी कि डेसिमल प्लेसेस के 3 प्लेसेस के बाद ये फिनिश हो जाता है। अगर डिवाइड कंप्लीटली फुलफिल करता है तो नंबर इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, लर्न रखना, क्योंकि आगे यही डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। नेक्स्ट है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिन्हें हम लोग डिवाइड करें तो डिवाइड पूरी बार नहीं जाएगा, जैसे 10/3 यानी कि 3.333 और 3.3 बार। इस लाइन को हम लोग बाहर कहते हैं। आप लोग 9th क्लास के अंदर इसको स्टडी कर चुके हैं। सो दिस नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बिकॉज इट डिवाइड कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, कभी फिनिश नहीं होगा। सो इट इज कैटेगरीज एज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। वैसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की दो कैटेगरीज हैं, पहला कहलाता है रिकरिंग और दूसरा कहलाता है नॉन रिकरिंग। बट क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग की फर्स्ट कैटेगरी यानी कि रिकरिंग नंबर को इस कैटेगरी के अंदर डाला गया है। सो रिकरिंग क्या होता है? अगर रिपीटेशन होता है और सेम नंबर रिपीट होता है, जैसे आप देख सकते हैं 10/3 3.3333, द नंबर इज रिपीटेड ओनली हेयर इज 3। सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट होता है तो उसे कहते हैं रिकर, यानी कि ये नंबर कहलाएगा रिकरिंग नंबर। याद रखना,
अगर नंबर डिवाइड करने के बाद सेम नंबर रिपीट होता है तो वो कहलाएगा रिकरिंग नंबर। और इरेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, नॉन रिकरिंग नंबर आएगा। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन कहलाएगी द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, यही वैलिड है। द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल्स भी देंगे, वैसे एग्जाम्पल्स भी हम लोग 9th क्लास के अंदर देख चुके हैं नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर नॉन रिकरिंग नंबर्स के, जैसे 0.23, 233, 2333। यहाँ नंबर डैश डैश यानी कि रिपीट कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ये नंबर खत्म नहीं हुआ है और विद इन इसका कोई सेम पैटर्न नहीं है। पहले 23 आया, फिर 233, फिर 2333। द डिफरेंट नंबर्स आर द रिकर हेयर, सो इट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग नंबर। Another example is here 5.67, 677, 6777 डैश डैश एज सो ऑन। ऐसे आप कई तरह के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वैसे काफ़ी इजी है, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड, रैशनल, इरेशनल। रैशनल क्या होता है? विच signify the three type of the definitions. First is called number in the p by q form, where p and q both are the integers and q is not equal to 0. Examples भी मैंने आपको दिए। Rational numbers are categorized into two parts, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर जो डेसिमल प्लेसेस के बाद फिनिश हो जाता है, जो डेसिमल प्लेसेस के बाद फिनिश नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब डेसिमल प्लेसेस के बाद फिनिश होने के बाद भी दो कैटेगरी से कैसे फिनिश हो रहा है, अगर सेम नंबर आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को रेशनल की कैटेगरी, आई रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को रेशनल की कैटेगरीज में रखा गया है। इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब आज यू नो दैट, आप जानते हैं, जो नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहा है, यानी रिपीटेशन पैटर्न अलाउड नहीं है, दैट इज कॉल्ड ओनली इरेशनल नंबर। दैट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द रियल नंबर। थैंक यू। Hello students, so let me start the first topic of the real numbers, that is Euclid division lemma. The very important lemma is just like a theorem, nothing else. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूजेस, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइडेड व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो लेट्स सी, अ लेमा इज सेड टू बी give the positive integer, any type of the integer you can taken, the give to the positive integer a and b, then there exists a unique integer q and r which satisfy the condition a equal to b into q plus r. That means that ये बोल रहा है कि हमारे पास एक नंबर होगा, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर a, जो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, वेयर आर की वैल्यू जो होगी, द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, 1 मार्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, द आर इज वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, यानी आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और बी से क्या होगी, छोटी होगी। इंपॉर्टेंट क्या है इस टॉपिक के अंदर मैं समझा देता हूँ, टफ नहीं है, नया है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट मीन्स सिंपल सा आप लोग इसको डिवाइड कर, इसको जो एनालिसिस कर सकते हैं, मैंने आपके इजी गोइंग वे के लिए एक और सुटेबल मेथड दिया है। अगर हम लोग ए को डिविडेंड मानते हैं, बी को डिवाइजर, क्यू को क्वोशिएंट और आर को रिमाइंडर, सो ये रिमाइंडर थ्योरम के जैसा ही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यू नो दैट, आप लोग जानते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सो डिविडेंड को ए एज्यूम करो, डिवाइजर को बी, क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को आर, तो लेमा बनता है ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये है इसका वेरी इजी सूटेबल कंक्लूजन, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा फोकस कर रहा हूँ। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का मतलब है अगर किसी नंबर ए को किसी नंबर बी से डिवाइड किया जाए, दैट दे आर द टू नंबर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। अगर दो ऐसे इंटीजर्स मिलते हैं ए एंड बी, तो 100% एक इंटीजर क्यू और एक इंटीजर आर भी मिलेगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, विच इज इक्वल टू द ए इक्वल टू बी इंटू क्यू, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब एक नंबर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इसके लिए कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था 1 मार्क में वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आर की जो भी वैल्यू आप लोग लोगे, आर जो भी होगा, आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 के इक्वल होगी और बी से क्या होगी, छोटी होगी। तो आर की वैल्यू इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान देना बेटा, आर की वैल्यू 0 से इक्वल हो सकती है या बड़ी हो सकती है, पर बी यानी डिवाइजर से हमेशा छोटी रहेगी। क्यों छोटी रहेगी? क्योंकि अगर आर की वैल्यू बी के इक्वल यानी डिवाइजर के इक्वल हो जाती है, तो डिवाइजर पूरी बार डिवाइड चला जाएगा।
अगर पूरी बार डिवाइड चला जाएगा तो रिमाइंडर की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमें कंडीशन आर की वहां तक रखनी है जब तक आर की वैल्यू बी से लेस ही रहे। गॉट इट? सो वन क्वेश्चन इज दैट इफ b इक्वल टू 5, कंडीशन पे ध्यान देना, इफ b इक्वल टू 5, सो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द r। अगर b की वैल्यू 5 है तो r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, चेक करते हैं। कंडीशन क्या था? वी नो दैट बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा r जिस वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू b और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अगर b इक्वल टू 5 है सो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना और b से स्मॉल रखना। पॉजिटिव इंटीजर है तो टेंशन नहीं है, इंटीजर है, सो r की वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2, 3 एंड 4 होगी, और 5 नहीं हो सकती क्योंकि b से लेस ही लेना है। गॉट इट? इजी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स क्वेश्चन है। अगर r की वैल्यू 0, 1 या 2 है, आई रिपीट, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर r की वैल्यू 0, 1 या 2 है तो बताओ b क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर कंडीशन को देखा जाए कि r की वैल्यू जो होती है वह 0 और b के बीच में होती है, 0 से बड़ी होती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है और b से लेस होगी, तो b की वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी होगी, यहाँ तो 1 से बड़ी होगी, यहाँ तो 2 से बड़ी होगी, और 1, 0 और 2 से बड़ी वैल्यू क्या आएगी? जस्ट अपर वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 3, सो b इज वैल्यू इज 3। सो दैट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड इट इज एप्लीकेशंस। 2 क्वेश्चंस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट्स द टॉपिक? So today's topic is Euclid division lemma. Euclid division lemma give the positive integer a and b. तो ऐसे integers a and b that satisfy the equations of the unique integers q and r just satisfy that a equal to b into q plus r, where r is value greater than or equal to b, 0 and less than b. Condition is very important, 1 mark question, MCQ के लिए important है। a इक्वल टू, इसको इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, अगर a को डिविडेंड एज्यूम किया जाए, b को डिवाइजर, q को क्वोशिएंट, r को रिमाइंडर, सो जस्ट रिमाइंडर थ्योरम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सो a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। अगर b की वैल्यू 5 है तो r की वैल्यू क्या क्या होगी? पॉसिबल वैल्यूज 0 से स्टार्ट करेंगे, b से लेस लेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4। अगर r की वैल्यू 0, 1, 2 है तो b क्या होगा? b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 1, 2, सो दैट इज इक्वल टू 3। दैट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा।